एनिमल जो हेड होते हैं उनके नीचे जो पार्ट होते हैं उनको सर्वाइकल पार्ट बोलते हैं। बेसिकली रीढ़ का हड्डी जो होते हैं छोटे छोटे हड्डियों का गठन होते हैं, 30 से 34 हड्डियों का गठन होता है। उसमें ये हेड होते हैं, उनके नीचे आप देखिए छोटे छोटे हड्डी का जॉइंट्स होते हैं। पूरे स्पाइन जो बोलते हैं हमका रीढ़ का हड्डी बोलते हैं, एक हेड के नीचे होता है C1, उनसे लेके इधर तक इनको स्पाइन माना जाता है। और इस रीजन को सर्विकल बोला जाता है, जहाँ पे मेनली जो गर्दन का पार्ट होता है, इस पार्ट के जो रीढ़ का हड्डियाँ है उनको डोर्सल या थोरासिक बोला जाता है। और जो हकीकत मेन बैक पेन होता है लंबर बोला जाता है, L1 2 3 4 5, इस रीजन को बोलते हैं लंबर। और नीचे जो फ्यूज होकर रखा हुआ है ये जो पेल्विस जॉइंट बोलते हैं उनको, उनके साथ जो पार्ट है रीढ़ का हड्डी का उनको सैक्रम बोला जाता है। और सबसे नीचे वो जो विजिबल नहीं है कॉक्सीजियल पार्ट है, बेसिकली ये है सर्विकल पार्ट हमारा रीढ़ का हड्डी का। बैठने का हैबिट, कंप्यूटर देखने का हैबिट, या ज़्यादा थोड़ा सा जब एज हो जाता है स्पाइन में, जब थोड़ा सा इफेक्ट आता है, लाइक हमारे जैसे बाल सफ़ेद हो जाता है, आँख का रोशनी कम हो जाता है, इस तरह का हड्डी भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। उसमें जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं हल्का हल्का आर्थराइटिस प्रॉब्लम होते हैं। और हड्डी कमज़ोर होने के वजह से जो डिस्क होते हैं बीच में, कोई बार ना पीछे निकाल के जो नास होते हैं, नास में हल्का हल्का दबाव आते हैं, उस कंडीशन को हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस बोलते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। मेनली लोग जो सफ़र होता है स्पाइन के वजह से लो बैक पेन होते हैं, जो मैंने पहले बता दिया था आपको, लंबा रीजन होते हैं, उस रीजन में जब ज़्यादा इफेक्ट होता है तो बैक पेन होते हैं। ज़्यादातर टाइम ये डिस्क प्रॉब्लम होते हैं यंग एज में, और ओल्ड एज में सिम लंबर स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। वो बुढ़ापा के वजह से हड्डी का कमज़ोर हो जाता है, डिस्क प्रॉब्लम होता है, उनके ज़्यादा पेन होता है। ऐसे तो बहुत कारण होते हैं, स्पोर्ट्समैन का भी पेन होता है। मेनली उनका बैक पेन डिस्क के लिए होता है, डिस्क का जो प्रॉब्लम होता है उनके लिए होता है। बॉडी पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ वन पर्सन डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू हिज बॉडी पोस्चर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, once he will realize that he is suffering from some kind of neck pain or back pain, it becomes too late. इसीलिए बोलता हूँ कि हर आदमी को शुरू से कैसे बैठना है और कैसे कंप्यूटर में, आजकल हर जगह में, हर ऑफिस में, बच्चों से लेके बड़े तक हर लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है, पढ़ाई के टाइम में कैसे करना है, उनको बेसिक बॉडी पोस्चर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जब आदमी बैठते हैं, जो घुटना होता है वो 90 डिग्री का पोजीशन में होना चाहिए, और बैक थोड़ा सा पीछे टिल्ट होना चाहिए, अराउंड 135 से लेके 110 तक। एंड नेक जो होता है उससे 45 डिग्री टिल्ट होना चाहिए। फाइनली जो अपराइट पोजीशन होना चाहिए। सेम टाइम में जो टेबल होते हैं और ये जो इनको फोरम बोलते हैं, जो आगे वाला पार्ट टेबल के साथ ना ऐसे होना चाहिए ना ऐसे होना चाहिए, ये शुड भी पैरेलल होना चाहिए। और पॉसिबल होने से कंप्यूटर या कीबोर्ड एक स्लैंटिंग में रखना चाहिए, इस तरह का होता है, कमर्शियली मिलते हैं। और साथ में जो आगे वाला कीबोर्ड का आगे वाला पार्ट में अराउंड 7 to 8 सेंटीमीटर फ्री होना चाहिए, जहाँ पे पाम या हैंड रख सकता है। ऐसे भी होना नहीं चाहिए या ऐसे भी होना नहीं चाहिए। बहुत है आजकल नेट में भी मिलते हो हाउ कैसे कैसे इस्तेमाल करना है बॉडी पोस्चर, बट थोड़ा सा आइडिया हर आदमी को होना चाहिए। आइडिया होने से नहीं होगा, उनको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, प्रयोग करना, मैक्सिमम ऑफिस वर्कर्स के लिए। ये थी हमारे ऑर्थो के एक्सपर्ट की आपके लिए इन्फॉर्मेशन। हमारे पास आपके लिए और इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं हेल्थ टिप्स। हम हेल्थ के बारे में कितनी भी इन्फॉर्मेशन लें या हम आपको इन्फॉर्मेशन दें, तब तक ये फ़ायदेमंद नहीं है जब तक हम इसको अपने जीवन में नहीं ढाल लेते, यानी कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। एक बार फिर
हम बात करते हैं हेल्दी डाइट की और चलते हैं हमारे डाइटिशियन एक्सपर्ट के पास। वो हमें बताएंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जब हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो शरीर में जितनी ज़रूरत होती है वो मिल जाता है और एक्स्ट्रा जमा नहीं होता। लेकिन जब हम एक टाइम पे बहुत सारा खाते हैं, ज़्यादा देर भूखे रहने के बाद नेचुरली इंसान ज़्यादा खाता है, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा होता है वो जमा होने लगता है। इसलिए अगर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाएं तो वो इस्तेमाल हो जाएगा और जमा नहीं होगा। इसके अलावा डाइजेशन भी ठीक रहती है अगर हम थोड़ा थोड़ा भोजन हर थोड़ी थोड़ी देर बाद करते हैं। और जैसे मैंने कहा, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। तेल, घी, मक्खन या फुल क्रीम मिल्क, आइसक्रीम, बहुत मीठी चीज़ें, तली हुई मीठी चीज़ें खासकर जैसे जलेबी, गुलाब जामुन, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़े तो हम मीठा खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में या हर रोज़ उसे नहीं लेना चाहिए। खुरदरे अनाज या साबुत अनाज और साबुत दालों का इस्तेमाल अधिक होना चाहिए। इससे हमें रेशा और विटामिन्स और मिनरल्स शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करने के लिए मिलते रहते हैं। डाइटिशियन का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें ये समझना कि हम जो फूड ले रहे हैं वो कैसा है और हमें कैसा फूड लेना चाहिए। आइए अब हम मिलते हैं हमारे सेलिब्रिटी से और जानते हैं उनके व्यूज़। नमस्कार, दूरदर्शन के हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम के दर्शकों, मेरा आपको हार्दिक नमस्कार। मैं आज दूरदर्शन को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने ये ऐसा प्रोग्राम शुरू किया। मैं खुद एक कॉर्पोरेट सेक्टर को बिलोंग करता हूं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बिलोंग करता हूं, और हम लोगों का जो आज का काम करने का तरीका है वो बहुत स्ट्रेसफुल है। हम सुबह सुबह काम शुरू करते हैं, ज़्यादातर हम अपने डेस्क पे बैठे रहते हैं, खूब मीटिंग करते हैं, काफ़ी डिस्कशंस होती हैं। उसमें हम हमेशा हमारी बॉडी को भूल जाते हैं। हम इस भाग दौड़ में लगे हैं कि पैसा कमाएं, कंपनी को आगे बढ़ाएं, बट इस सब में हम एक चीज़ भूल जाते हैं और वो है हमारी बॉडी, जो एक्चुअली हमको ये सब करने के लिए सपोर्ट करती है। तो मैं आज आपको ये यंग दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ेगी, आपकी बॉडी को वो सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट तभी आएगा जब आप प्रॉपर खाना खाएंगे, डाइट रखेंगे, प्रॉपर डाइट रखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और ये आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये आपको और भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपकी सोच तंदुरुस्त रहेगी और आप और इफ़ेक्टिवली काम कर पाएंगे। योग की बात हुई, एक्सरसाइज की बात हुई, हमारे सेलिब्रिटी के विचार सुने, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं आपसे डायरेक्ट बात करने के लिए, यानी आपकी मेल के द्वारा पहुंचे सवालों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, ये पहला क्वेश्चन है प्यारी का शालीमार गार्डन से। ये लिखती हैं कि मेरी उम्र 35 साल है और मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, जबकि पहले ये दर्द नहीं होता था। इसका क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली जो आपने बताया अचानक जॉइंट्स पेन हुआ है कि हड्डियों का पेन हुआ है कि पूरे शरीर का पेन हुआ है, वो हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। बट एनीवे, जब अचानक पेन्स होते हैं, सडनली कोई एक जॉइंट में हुआ है तो इंजरी के वजह से होते हैं। अदरवाइज जो 35 ईयर्स एज ग्रुप में होते हैं, यूजुअली हमको उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट, एक्सरेज, इफ ज़रूरी होता है MRI वगैरह करा के कंफर्म करना होगा। इसी एज ग्रुप में यूजुअली
मेल है तो इंजरी के वजह से अननोइंगली कुछ खेला था, बाद में सडनली पेन हो गया, उसके लिए हो सकता है। और मल्टीपल जॉइंट, मैक्सिमम जॉइंट्स में पेन है, साथ में सूजन है, हल्का हल्का बुखार भी है, तो उनको हम रिमोटेड के लाइन में देखना चाहिए। साथ में एक ही जॉइंट या दो जॉइंट में है, बहुत तेज बुखार है, तो उसको मेनली इन्फेक्शन के, क्योंकि इन्फेक्शन में अचानक पेन होते हैं और उसको उसी पार्टिकुलर जॉइंट के साथ साथ ब्लड टेस्ट करके इन्फेक्शन के लाइन में देखना चाहिए। और जॉइंट्स के साथ पूरे शरीर में पेन हुआ है सडनली नहीं होता है, इसे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, सडनली हो गया है, देन विटामिन डी का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, ये दूसरा क्वेश्चन है राजेंद्र कुमार झा का, रोहिणी दिल्ली से। ये लिखते हैं कि मेरी बैक पेन अचानक शुरू हो गई है और इसको मैं कैसे रोक सकता हूँ। बेसिकली शोल्डर पेन और बैक पेन दोनों अलग अलग एंटिटी होता है इस पेशेंट में। मुझे नहीं लगता कि दोनों के साथ कुछ कोरिलेशन है, बट सिमिलरली मैंने पहले बताया था, बैक पेन के लिए उनको एग्जामिन करना पड़ेगा कि नार्व में प्रेशर है कि सिर्फ बैक में पेन है। ज़रूरी होने से एक एक्स-रे, नार्व में प्रेशर है तो उनको एक MRI करना होगा। मैक्सिमम डिस्क प्रॉब्लम ही होता है एडल्ट एज में, आर्थराइटिस वो जो स्पॉन्जालिसिस होता है। और शोल्डर में यंग एज में पेन है, वो जो स्पोर्ट्समैन हैं तो यूजुअली जो शोल्डर को सपोर्ट करने का स्ट्रक्चर होता है, लाइक रोटेटर काफ मसल बोलते हैं या लिगामेंट्स होता है, उसमें इंजरी होते हैं। और ओल्ड एज में हैं तो उनका जो मैंने पहले बताया था, फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर स्टिफ शोल्डर का प्रॉब्लम होता है, उनके लाइन पे उनको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और यंग है, टेंडन इंजरी है, सीवियर है, उनके लिए सर्जिकल लाइन में जाना पड़ेगा। ओल्ड एज है, पहले उनको एक्सरसाइज वगैरह करवा के ठीक करके, नहीं ठीक होने से ही हमको कुछ उनको इंटरवेंशन करना पड़ेगा। सवाल जवाब के इस दौर के बाद आपको बता दें कि हमारे आने वाले एपिसोड का टॉपिक होगा शोल्डर पेन और बैक पेन। अगर आप इसके बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए, healthywealthy@gmail.com। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाज़ारों में खामोशी पहचाने कौन। आपके दर्द को कोई जाने या ना जाने, आप अपने दर्द को ज़रूर पहचानिए। अगर आपके शरीर में कहीं भी ज़रा सा भी दर्द होता है तो आप एक्सपर्ट के पास पहुंचिए। आप अपने आप को तनाव से दूर रखें, स्ट्रेस फ्री रहें। स्टे हेल्दी, बी वेल्दी। अब आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Healthy, wealthy. Healthy garden, healthy car, healthy diet, healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints or healthy tips. और है जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा हेल्दी हेल्दी, हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी। हेल्दी वेल्दी के प्रायोजक हेड एंड शोल्डर्स, एरियल, पैंटीन शैम्पू, ओरल बी।